सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन प्लीज़ पूरा नहीं लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सो मैंने मेन चीज़ क्या पूछी और क्या था क्वेश्चन में वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी मैं, डोंट वरी। ये देखिए हमारे पास एक मोटर दी हुई है। आपको कैसे पता ये मोटर है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये देखिए बैटरी प्लस एंड माइनस, ओके। और ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ है, ये मैग्नेटिक पोल है, ओके। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर दिया हुआ है। ये उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये जो कॉइल है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ऐसे चपटी रखी हुई है, नॉर्थ एंड साउथ, और ये ऐसे कॉइल ऐसे चपटी रखी हुई। यहाँ पे दो मैग्नेट रखे हुए हैं, ये यहाँ पे ऐसे मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये मैग्नेट है और कॉइल ऐसे चपटी है, बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ओके। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, बैटरी की डायरेक्शन ध्यान रखेगा, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब करंट जो फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, बराबर है। चलो हमने बना डायरेक्शन, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, डायरेक्शन मैंने अभी बनाया, तो ये हमें अंडरस्टूड है यहाँ से। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन है फॉर दिस पोजीशन, मतलब जो अभी मैंने आपको फिगर बताया उस पोजीशन पे स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म ए बी। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है ए बी, ये आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सभी ने निकाला होगा, बहुत ईजी है। तो चलिए मैंने अपने हाथ पे लिख लिया है, मुझे याद था लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है। देखिए ये वाली, ये हमारी कौन सी फिंगर होती है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना, नहीं कौन सी फिंगर होती है, ये इंडेक्स फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट और थंब जो है हमारा फोर्स है ना। अंगूठा लगाना, सब अंगूठा, हम अंगूठा लगाते हैं ना, वहाँ पे फोर्स लगाते हैं हम लोग। जब हम निशान लगाते हैं तो अंगूठा ऐसे लगा के आते हैं, दैट इज फोर्स, वी आर अप्लाइंग फोर्स, तो अंगूठा फोर्स है। और ये आपकी इंडेक्स फिंगर जिससे आप उंगली करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उंगली करता है। और ये आपकी मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी है, करंट के ऊपर पूरा बोझ है, ठीक है। तो करंट, मिडिल फिंगर सबसे बड़ी, करंट होगा तो सभी काम होगा, लाइट जलेगी, पंखे चलेंगे, सभी करंट से काम होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड उंगली कर करके जाती है, फ्लक्स लाइंस प्रोवाइड कर करके जाती है, ओके। सो दिस इज फन पार्ट, ओके। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। अब मुझे बताइए नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरी फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये है, तो ये देखिए मैंने अलाइन कर लिया नॉर्थ टू साउथ, ओके। अब नेक्स्ट है मेरा करंट, जो कि यहाँ मेरी फिंगर अब ऐसी हो गई है। अब मुझे कुछ ऐसे करना है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिस्टर्ब ना हो और करंट मेरा ऊपर की तरफ है। अब देखिए करंट मेरा ऊपर की तरफ है, अगर मैं ऐसे करती हूँ और देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने चाहिए, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ओके। ऐसी किसी की फिंगर ऐसी 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 है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बना देते हैं फिंगर्स, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट 90 डिग्री है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये देखिए तीनों की, ये 90, ये 90, सब एक दूसरे से 90 है, ओके। तो अब देखिए मुझे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन मेरा नॉर्थ टू साउथ तो ये है। तो क्या मैं अगर ऐसे कर दूं, देखिए कर सकती हूँ क्या मैं, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट, और जाहिर सी बात है ये मेरा फोर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड। ऐसे हाथ को घुमा दिया, ठीक है। ये देखिए ये करंट, करंट की फिंगर ऐसे गई, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ये नॉर्थ टू साउथ में है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स हम निकालते क्या है, हमें करंट गिवन होता है क्योंकि हम बैटरी लगाते हैं, हमें नॉर्थ एंड साउथ यानी मैग्नेट गिवन होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है। सिर्फ हम निकालते हैं उससे फोर्स। देखिए मेरी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आई है, दैट इज इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन, यानी ए बी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। इनवर्ड टू द प्लेन लिखिए या डाउनवर्ड लिखिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ए बी कहाँ जाएगा, ये ए बी पे फोर्स कहाँ लगेगी, ए बी पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। फोर्स कहाँ लगेगी, यानी ये वाला कॉइल अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल था ना, अब ऐसे हो जाएगा, अब ये कॉइल ऐसे हो जाएगा, ओके। मैं आपको कॉपी से बताती हूँ, हमारी कॉइल है, अब ये हमारा ए बी है, दिस इज माई ए बी। अब ए बी पे फोर्स कैसे लगी, डाउनवर्ड। देखिए जैसे आप इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे तो ऐसे उठेगा ना, तो देखिए अब ए बी ऐसा डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे इसी क्वेश्चन में, अब ऐसे पूछ ले कि भाई अब आपने ए बी की तो निकाल ली, तो अंडरस्टूड बात है कि सी डी विल बी अपवर्ड। सी डी कहाँ जाएगा, सी डी का फोर्स अपवर्ड। देखिए ना ये मेरे पास कॉपी है, ये मेरे पास कॉपी है, यहाँ पे ऐसे रखी मैं, अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो ये डाउनवर्ड, तो ये वाला हिस्सा अपवर्ड जाएगा ना। सो ए बी डाउनवर्ड, सी डी अपवर्ड, ओके। चलिए ठीक है, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें कहाँ जाएगा, ए बी विल बी डाउनवर्ड,
क्या लिखोगे आप क्वेश्चन में? ए बी फोर्स ऑन ए बी विल बी फोर्स इज डाउनवर्ड. वेरी गुड. एंड वन मोर थिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. ऐसा नहीं डाउनवर्ड, कोई भी एंगल पे हो सकता है. आपको लिखना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ओके, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर. व्हाई डज करंट इन आर्म बीसी नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग इफेक्ट या फोर्स ऑन कॉइल? बीसी कहाँ है भाई? बीसी कहाँ है? बीसी ये रहा. देखिए इस कॉइल में बीसी ये रहा. तो ये कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं दे रहा. आपने कॉपी को घुमाया, आपने इसको मारा, आपने इसको मारा, तो ये ऐसे हो जाएगी. लेकिन ये बीसी, ये कोई कंट्रीब्यूट, इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? देखिए कैसे नहीं आएगा. मुझे बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ टू साउथ. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. बीसी ब्रांच में करंट, देखिए यहाँ पे अगर करंट हम लोगों ने, ये करंट यहाँ पे जा रहा है, तो ऑफकोर्स करंट इज इन द क्लोज. जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, ये तभी तो क्लोज लूप बनेगा ना. ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके करंट ऐसे जाएगा. तो बीसी ब्रांच में मुझे बताइए करंट कहाँ पे? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब मुझे बताइए, जो फोर्स है, ये चार्जेस घूम रहे हैं ना, यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है. तो इन चार्जेस पे फोर्स लग रहा है, हमें इस कॉइल पे फोर्स लग रहा है. आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है. अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन कब कंफ्यूज होता है? व्हेन आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो, तो चार्जेस कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस इधर आई की डायरेक्शन में जाए या बी की डायरेक्शन में. तो वो क्या करते हैं? परपेंड, वो दोनों की डायरेक्शन में नहीं जाते, वो परपेंडिकुलर. देखिए जो मेरा पेन है वो करंट की, चार्जेस की डायरेक्शन है, वो परपेंडिकुलर जाते हैं. अब यहाँ पे तो उनको, अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स पैदा होता है, करंट की वजह से भी फोर्स पैदा होता है किसी चार्ज पे. जब करंट जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में है, ये करंट का फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो भी इसी डायरेक्शन में. तो जाहिर सी बात है चार्ज तो बोलेगा बल्ले बल्ले, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो मैं भी इन्हीं की डायरेक्शन में जाता हूँ. तो इन दोनों के चार्ज भी कहाँ जाना पसंद करेगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा. यहाँ पे तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है. करंट कहता है कि नहीं हमारी डायरेक्शन में आओ, मैग्नेटिक फील्ड कहता है हम, तो वो कहता है भाई मैं दोनों की डायरेक्शन में नहीं आऊंगा, मैं तुम दोनों के परपेंडिकुलर. ये देखिए मेरा पेन का डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर. देखिए ना यहाँ पे यही हुआ. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी ए बी ब्रांच में, देखिए ए बी ब्रांच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी. करंट देखिए ऐसा जा रहा है, देखिए नॉर्थ टू साउथ. और करंट ए बी ब्रांच में कैसा जा रहा है? ये मेरी ए बी ब्रांच है, ये करंट की डायरेक्शन है. और ये नॉर्थ और साउथ क्या है मेरा? नॉर्थ एंड साउथ क्या है? मैग्नेट. ठीक है, ये बी मैग्नेट नहीं, हाँ ये बी ए बी वो वायर है. दिस इज वायर ए बी और नॉर्थ टू साउथ. तो देखिए करंट ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री. चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं इस डायरेक्शन, तो वो क्या करता है? परपेंडिकुलर टू द बोथ. बी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के, ये करंट की डायरेक्शन है आपकी, वो बी, और यहाँ से यहाँ तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो दोनों की वो ना ऐसे और ऐसे, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा. आपने देखा ना फोर्स कहाँ लगा? इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड. अब यहाँ पे तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी उसको यहीं पे खींच रही है, करंट भी उसको यहीं खींच रहा है, तो चार्ज कंफ्यूज होगा ही नहीं, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा. तो हेंस इसीलिए वो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा, वो कोई रोटेशन नहीं देगा, वो कॉइल को घुमाने में मदद नहीं करेगा, वो तो सीधा सीधा उसी के डायरेक्शन में निकल जाएगा. ओके, सो होप यू गॉट द पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.